हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे और मस्त एंड स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का स्वागत है ज्ञान का सफ़र 0.7 में। और आज के इस वीडियो में मैं इंग्लिश के बारे में बात करने वाला हूं और आज केवल हिंदी में बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश सीखना बहुत ही ज़रूरी है हम सभी लोगों के लिए। अगर कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, कुछ अच्छा हासिल करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, इसके लिए जो है इंग्लिश बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट लर्निंग इंग्लिश, बिना अंग्रेज़ी को सीखे आप जो है उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। मे बी आपको कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। इसीलिए अंग्रेज़ी सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा भारत देश आधुनिक भारत हो चुका है, मॉडर्न इंडिया बन चुका है। इसी के साथ साथ हमें भी अपने आप को चेंज करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, क्योंकि पूरे सारा कुछ जो है डिजिटल हो चुका है। तो हमें भी अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। तो चलिए मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अंग्रेज़ी कैसे सीख सकते हैं, वो भी घर बैठे। क्योंकि मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूं और यहाँ का कोई भी ऐसा माहौल नहीं है जहाँ कि मैं किसी से अंग्रेज़ी में बात कर सकूं, कोई मुझे अंग्रेज़ी सिखा सके, पढ़ा सके। बट फिर भी मैं अंग्रेज़ी बोलने का और सीखने का पूरा प्रयत्न कर रहा हूं और थोड़ा बहुत मैं बोल भी पाता हूँ। यह मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मैं एक गांव से होके और खुद अकेले मैं अंग्रेज़ी सीखा और मैं सीख रहा हूँ और बोल पा रहा हूँ। तो यह मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो यही मैं अपने इस फीलिंग को, अपने इस एक्सपीरियंस को मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि इस वीडियो से कोई लोग इंस्पायर हो जाए, को मोटिवेट हो जाए और वो भी अपनी जर्नी को स्टार्ट करे, वो भी अंग्रेज़ी सीखे और बोले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। कोई भी भाषा सीखने के लिए क्या सबसे इम्पोर्टेंट होती है? तो आप सभी का आंसर होगा इन्वायरमेंट, माहौल होना चाहिए। सही बात, आई एम ऑल्सो अग्री विद इट। मैं भी सहमत हूँ कि माहौल होना बहुत ही ज़रूरी है। बट सपोज़ अगर आपके पास ऐसा कोई माहौल नहीं हो और फिर भी आपको उस लैंग्वेज को सीखना हो, तो क्या हम लोग नहीं सीख सकते हैं? आप कौन सीख सकते हैं, क्योंकि इन दिनों देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल। कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। इन दिनों सब कुछ पॉसिबल है और वो पॉसिबल हो चुका है सोशल मीडिया के थ्रू। यस, हम लोग जो है सोशल मीडिया के थ्रू सभी चीज़ों को पॉसिबल बना सकते हैं। इसी तरह इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश, अगर आप एक गांव से हैं और वहाँ ऐसा कोई माहौल नहीं है और फिर भी आप जो है अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं, डोंट वरी डियर फ्रेंड्स, यू कैन लर्न बाय स्टेइंग एट योर होम अलोन। अकेले रह के भी घर में अंग्रेज़ी सीख सकते हैं और बोल सकते हैं। ओके, इसके लिए आपको बस कुछ स्टेप है जो फॉलो करना है, कुछ टिप्स है जिसे आपको फॉलो करना है, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। श्योर डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। आप भी फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। तो चलिए वन बाय वन मैं सभी टिप्स को शेयर करता हूँ। तो फर्स्ट है लिसनिंग। लिसनिंग मीन्स सुनना। सुनना बहुत ही ज़रूरी है। बिना सुने हम लोग कुछ भी चीज़ को नहीं सीख सकते हैं। यस, सो लिसनिंग प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल। सुनना यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सपोज़ और देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम लोग अपना मदर टंग में बहुत ही बेहतरीन हैं, हमें बहुत ही बेहतरीन ढंग से बात करना और किसी से भी बात कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, फियर। ना डर लगेगा, ना हिचकिचाएंगे, कुछ भी नहीं होंगे। होंगे क्या? नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत ही एक्सपर्ट हैं, क्योंकि उस माहौल में रहे हैं, सुने हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं बोलने का। इसीलिए हमें कोई भी डर नहीं आएगा किसी से बात करने में। तो इसी तरह सुनना, लिसनिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हम सभी लोगों को सुनना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इंग्लिश सुनना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सुने क्या और कहाँ से सुने? तो आजकल वेरी इजी है। यूट्यूब का हेल्प लेके देर आर लॉट ऑफ मटेरियल ऑन यूट्यूब। बहुत सारे चीज़ हैं जो मिल जाएंगे आपको। कोई सा भी कैटेगरी का आप ढूंढना चाहते हैं, वो सारा कुछ जो है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, वो भी इंग्लिश, वो भी इंग्लिश में।
आप मूवी देखना चाहते हैं आप इंग्लिश में देख सकते हैं, आप न्यूज़ देखना चाहते हैं आप इंग्लिश में देख सकते हैं, इंग्लिश सुन सकते हैं। आप स्टोरी कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो भी इंग्लिश में अवेलेबल है। कार्टून देखना चाहते हैं, कार्टून्स है, वो भी इंग्लिश में अवेलेबल है। सॉन्ग सुनना चाहते हैं, वो भी इंग्लिश में है। सारा कुछ इंग्लिश में है। जस्ट स्टेप बढ़ाने की देर है, जस्ट कदम बढ़ाइए, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। तो आप जो हैं यूट्यूब के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप लोगों को जो है प्रत्येक दिन 20-30 मिनट्स जो है लिसनिंग करना है, प्रत्येक दिन सुनना है, और सुनने के बाद जो है वो मिमिक करने का प्रयास करना है, बोलने का प्रयास करना है। और उन चीज़ों को सुनने का प्रयास कीजिए जो आपके डेली कन्वर्सेशन से रिलेटेड हो। बातचीत वाला जो है चीज़ों को ज़्यादा देखिए, ताकि क्या, क्योंकि आप बोलना चाहते हैं ना, इसीलिए बातचीत जो डेली कन्वर्सेशन होता है, जो रोज़ बोले जाने वाले सेंटेंसेस होते हैं, उन चीज़ों को सुनिए और देखिए, ताकि आप जो है अपने लाइफ में यूज़ कर पाएँ। ओके, तो सुनिए, उसके बाद सुनने के बाद जो है आप खुद से बोलने का प्रयास कीजिए, मिमिक कीजिए। पता है, जब आप स्टार्ट करेंगे इन इनिशियल डे यू विल मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स। आप हिचकिचाएंगे, हेजिटेट होंगे, आप प्रॉपर ढंग से बोल नहीं पाएंगे, बट दैट्स नो प्रॉब्लम ना, डोंट वरी, इट हैपेंस विद एवरीवन। सभी के साथ होता है, सभी बिगनर्स के साथ होता है। ऐसा नहीं कि जो अभी सक्सेस है वो ऑल ऑफ सडन वो सक्सेस हो गए, नहीं। उन्होंने भी जो है उन्होंने भी कई मुसीबतें को झेलें, कई परेशानियों को का फेस किया, कई गलतियां किए, तब जाके वो उस लेवल पे पहुंच पाए हैं। तो इसी तरह हम लोगों को भी गलतियां करने से नहीं डरना चाहिए। होता है, जस्ट नॉर्मल, बी रिलैक्स, बट गलतियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए कि हम जो है कैसे इसे सुधार सकते हैं। ओके, धीरे धीरे आप सभी लोग जो है सीख जाइएगा। तो फर्स्ट हो गया लिसनिंग, सेकंड है स्पीकिंग, बोलने का, सुनने के बाद बोलने का प्रयास करना है, और थर्ड है रीडिंग, रीडिंग। आप लोगों को जो है पढ़ने का आदत डालना पड़ेगा। पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, जो भी आपको पसंद हो, न्यूज़पेपर, स्टोरी, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। और मेरे ओपिनियन से, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, अगर मेरी सलाह माने तो मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि आप जो है कोई सा भी लो स्टैंडर्ड का बुक ले लीजिए, जो क्लास 3, 4, 5 का इंग्लिश स्टोरी बुक हो, वो सभी को ले सकते हैं, ताकि जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको प्रॉपर ढंग से समझ में आएगा। क्योंकि जो लो स्टैंडर्ड बुक होते हैं इंग्लिश का, वो बहुत ही ईजीएस्ट वे में सारा कुछ होता है, तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो जब समझेंगे, इंटरेस्ट आएगा, तो आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, सीखने में। इसीलिए ये नहीं कि पूरा एडवांस इंग्लिश बुक ले लीजिए, इंग्लिश स्टोरी ले लीजिए, उसके बाद पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, बोर सा फील हो रहा है, इरिटेट हो रहे हैं। नो, हम चाहते हैं कि आप जो है एकदम बिगनिंग से स्टार्ट करें, एकदम बेसिक से स्टार्ट करें, ताकि कुछ भी करने में, सीखने में आपको मज़ा आए। ठीक, तो आप जो है कोई सा भी लो स्टैंडर्ड का बुक ले सकते हैं, और उससे आप अपने रीडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। और डेफिनेटली आई एम प्रीटी श्योर ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप सभी लोगों के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा अंग्रेज़ी सीखने में। क्योंकि मैं भी एक लर्नर हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कोई भी स्टोरी को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो बड़ा ही मज़ा आता है। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। आई एम नॉट वेरी गुड एट स्पीकिंग, बट स्टिल I can speak. Okay, so yeah, in this day I'm also working on it to improve more and more better. मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि how to speak fluent. Like I'm not like a very fluent. Okay, I'm not very good. So now let's come to the point. चलिए आगे बात करते हैं। तो रीडिंग बहुत ही ज़रूरी है, और रीडिंग करने से जो है हम लोग बहुत कुछ नए नए वर्ड सीखते हैं, और नए नए फ्रेजेस सीखते हैं, सेंटेंसेस सीखते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है रीडिंग के थ्रू। और वाइल रीडिंग, पढ़ने के दौरान, कोई भी बुक्स कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसके दौरान जो है आप जो न्यू वर्ड्स देख रहे हैं, जिसका मतलब आपको नहीं पता है, ओके, उन सभी वर्ड को जो है आप कॉपी में नोट कीजिए, और नोट करने के बाद आप गूगल का मदद लेके, तो गूगल के थ्रू आप उसे सर्च कीजिए, अपने फ़ोन में सर्च कीजिए, और उसका मतलब पता कीजिए कि इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है। तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू फाइंड ऑल द हिंदी मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स। आप सभी वर्ड्स का हिंदी मीनिंग
आसानी से निकाल सकते हैं और ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अगर आप एक बिगिनर है और आप स्टार्टिंग से शुरू करना चाहते हैं और अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं। नाउ लेट्स टॉक द नेक्स्ट, दैट इज़ द लास्ट वन। जो लास्ट है वो है हमारा राइटिंग। यस, राइटिंग इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग दिस लैंग्वेज। राइटिंग भी एक बड़ी भूमिका निभाती है इस भाषा को सीखने के लिए। तो हमें जो है ना लिखने की भी आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम लोग लिखते हैं, सभी से लिखना पॉसिबल नहीं है। लिखने के लिए सोचना पड़ता है, पहले सोचना पड़ता है। अगर जब तक आप अच्छे से सोच नहीं पाएंगे तब तक आप जो है अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। इसीलिए राइटिंग स्किल्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। राइटिंग भी करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लिखते वक्त हम लोग जो है अपने माइंड को कंसंट्रेट करते हैं। हम लोग जो है फोकस करते हैं उस टॉपिक में और अपने माइंड को प्रेशर करते हैं उस टॉपिक के बारे में सोचने में, जिसके थ्रू हम लोग कुछ नए नए चीज़ों को सीखते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इसीलिए राइटिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लिखना भी बहुत ही ज़रूरी है। बस एक ऐसा आदत बनाइए प्रत्येक दिन का, ये नहीं कि एक दो दिन कर लिए बस छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग एवरी डे वेन एवर यू आर गेटिंग टाइम। कभी भी आपको टाइम मिले बैठ जाइए नोट बुक और पेन लेके, और कोई सा भी टॉपिक आप ले लीजिए, उसके बारे में जो है इंग्लिश में लिखने का प्रयास कीजिए। Try to put more and more information about that particular topic. Whatever you have written in your copy, try to write lots of things. 2 pages, 3 pages, 4 pages, how many pages you can write? जितना भी लिख सकते हैं उसके बारे में लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप लिखेंगे ना तो आपका माइंड वर्क करेगा सोचने में, उसे रिकॉल करने में, याद करने में, और जिसके थ्रू आपका माइंड विल बिकम वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही तेज़ हो जाइएगा। तो राइटिंग स्किल्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यह भी बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोगों को यू मस्ट हैव दिस हैबिट ऑफ राइटिंग समथिंग इन इंग्लिश। तो लिखने का प्रयास कीजिए, और उसके बाद ये सभी चीज़ों को करने के बाद केवल एक ही चीज़ पे फोकस कीजिए, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कीजिए, बोलने का प्रैक्टिस कीजिए मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर अधिक से अधिक समय बोलने का प्रयास कीजिए। गलत सही कुछ भी, आपका इरादा बस इतना होना चाहिए कि मुझे बोलने आ जाना चाहिए, चाहे सही बोलें गलत बोलें, सब्जेक्ट की जगह भर्ब बोल दें या कुछ भी बोल दें, बस बोलने से मतलब रखिए। उसके बाद धीरे धीरे जब आ जाएगा बोलने ना, तो अपने आप योग्य हो जाएंगे अपने गलतियों को करेक्ट करने के। सो दिस इज़ वॉज द मंत्रा, इट वॉज द मंत्रा ऑफ लर्निंग दिस लैंग्वेज। यही एक मंत्रा या कुछ भी बोलें आइडिया था, वे था, रास्ता था जिसके थ्रू हम लोग अंग्रेजी को सीख सकते हैं और कोई सा भी भाषा को सीख सकते हैं इस LSRW के थ्रू। 4 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, LSRW, थ्रू दैट वी कैन लर्न एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज। कोई भी भाषा को हम लोग ईजिली सीख सकते हैं। आई होप दैट आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। इफ़ यू रियली लाइक इट, अगर पसंद आया तो आप जो है मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है आप लोग जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरे वीडियो में कमेंट करते हैं, क्योंकि मैं भी एक लर्नर हूँ और मैं भी अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ, और मुझे बड़ी ही खुशी होती है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरा वीडियो को लाइक करते हैं और मुझे सराहना करते हैं, प्रोत्साहन करते हैं आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच for your love and this support. Please keep supporting me like this, keep loving me like this, so that I can do my best, and sure I believe that one day I will become a fluent English speaker. That's all. Thank you so much my dear friends for watching this video till the end. If you got interesting, please like, share and subscribe. See you in the next video. Bye bye dear.